हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। आप सभी अच्छे से हैं। आपकी प्रिपरेशन जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनके लिए अच्छी चल रही है। सबसे पहले देखिए, जो चीज़ हो जाती है आप पछता के उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 2018 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, दुख होता है अगर आप मेहनत करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है ऑब्वियसली। लेकिन उस चीज़ को अपने दिमाग में रख के आप आने वाला आपका जो एग्ज़ाम है, आने वाला आपका गोल है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ, ये रिसेंट वाला या बुरा हुआ, उसको भूल कर अब आप आगे वाले एग्ज़ाम को जो है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। और जो अभी आपके 2 एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से हमें सबक लेना है, किस तरह का पेपर पूछा जाता है। देखिए, आप ब्लेम नहीं कर सकते कि हम ये पढ़ के गए थे और वो आ गया, है ना। ये मतलब कोई, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। मतलब ये है कि हमें जो रास्ता है, जो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि हमें पढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि फाइनेंस में आपने कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको कोई कंपोनेंट नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन जो चीज़ इन 2 पेपर्स से मैंने सीखी, जो मैंने पेपर्स एक तो दिया, एक देखा, वहाँ से मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं। देखिए, बेसिकली क्या है कि अब जिस मतलब जो फाइनेंस का आपका पेपर था उसमें डिवीजन था, 30 नंबर का एक कंपोनेंट, 30 का दूसरा, 10 ऐसे करके। अब आप क्या कर रहे थे कि 30 वाले को ज़्यादा फोकस दे रहे थे। लेकिन अब उसमें भी देखिए क्या हुआ कि जो आपका अकाउंट्स का सेक्शन था उसमें बेसिक चीज़ें आपसे पूछी, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, इकोनॉमी में आप आ जाइए, जो आपको फाइनेंस में पूछी, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वही आपका इकोनॉमी जो है उसने क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, अब आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक मान लीजिए आपका सब इंस्पेक्टर में था पुलिस के, या पॉवर्टी था, ये डायरेक्ट चीज़ें हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या है, कौन सी कमेटी ने क्या कहा। यहाँ पे आपको कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वहीं आप इन्फ्लेशन पे चले जाएंगे और डिफ्लेशन या इस तरह की चीज़ों पे चले जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो CRR बढ़ेगा या घटेगा। ये सब अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है और यही चीज़ें आपको समझनी है, यही बेसिक चीज़ों को आपने समझना है, तब जाके आप अब SSB का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेन फोकस था, अगर सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करूं, वो जियोग्राफी, पॉलिटी और क्या था, हिस्ट्री था, और साथ में इकोनॉमी रख लीजिए कि ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ से हमारा मेजॉरिटी पोर्शन होगा एग्जाम में। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह की अब मेरे हिसाब से तो वो शिफ्ट हो गया है। जो मेन फोकस पहले होता था ये 4 कंपोनेंट पे या 3 कंपोनेंट इकोनॉमी को निकाल के, अब वो शिफ्ट हो गया है साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, बाकी सब चीज़ों पे। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक कंपोनेंट को जो है ज़्यादा फोकस देके दूसरे कंपोनेंट को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। मुझसे जब भी बच्चा कोई पूछता था कि सर मैं 8 कंपोनेंट कर रहा हूँ या 9 कंपोनेंट कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दूँ तो क्या, मैं हर किसी को सजेस्ट करता था कि आप कोई भी कंपोनेंट छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे, देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे, आई नो बहुत बच्चे पिछले साल से जो है फाइनेंस का पढ़ रहे थे, फिर बीच में गैप आया, पोस्टपोन, और बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब टाइम जो आपको चाहे 1 महीना मिले, चाहे 1.5 महीना मिले, क्योंकि पोस्टपोन हो गए हैं एग्जाम, तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं साइंस की, देखिए हमेशा विटामिन्स का क्वेश्चन हमेशा होता था, है ना। कोई भी एग्जाम उठा के डिजीज़ का क्वेश्चन हमेशा होता था, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए। लेकिन अब आपने ये समझना है कि वो आपकी मेंटालिटी चेक कर रहे हैं कि इसको बेसिक्स क्लियर हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हैं। मैथ आप देख लीजिए कैसा पूछा था। तो बेसिकली क्या है कि अब आपको अपने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसलिए जब मैं किसी से कहता था कि आप 5th से साइंस की बुक पढ़िए, तो वो वहाँ से हंसता था कि 5th से क्या पढ़नी है साइंस की बुक, या उसको मैं कोई और चीज़ का बोलता था कि आप 6th से उसको पढ़ो 10th तक या 12th तक, तो वहाँ से वो हंसते थे कि भाई अब हमने 6 की बुक्स पढ़नी है। तो यही चीज़ें हैं, बेसिक आपका जो क्लियर होगा, बेसिक कंसेप्ट जो आपके क्लियर होंगे वो यहीं से होंगे। और 6th की बुक जब आप पढ़ेंगे, आप 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन लग रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, है ना। आप देखेंगे वहाँ पे बिल्कुल बॉक्सेस बने होते हैं, डू यू नो दिस, ऐसे करके क्वेश्चन आता है और वहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि जो आपने पढ़ा है मेजॉरिटी पोर्शन, जैसे आपने जनरल नॉलेज रिलेटेड टू J&K पढ़ी है, उसको आप पढ़िए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन साइंस को अगर आप लाइटली ले रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, यूनिट, हाँ ये फंडामेंटल यूनिट 7 हैं, चलिए भाई आगे, उसके बाद वर्क, फोर्स एंड एनर्जी, हाँ वर्क ये है, फोर्स ये एनर्जी है,
और इसका ऐसा यूनिट है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी या व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। अब आपसे उसके अंदर कोई चीज़ें पूछेंगे, कोई सिचुएशन दे देंगे, बताइए क्या। एक क्वेश्चन आपका परसों था वो घर वाला, आप घर कहाँ बनाएंगे, है ना। अब उसमें आपने एक जनरलाइज्ड व्यू लेना था। देखिए अब मान लीजिए मुझे पहाड़ पसंद है तो मैं पहाड़ पे भी टिक कर सकता हूँ, हाँ जी मुझे पहाड़ पसंद है, पहाड़ पे रहना है ना। और किसी को कोई भी जगह पसंद हो सकती है, लेकिन आपने देखना है जनरलाइज्ड व्यू क्या है और सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, वो प्लेन्स का था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनका बेसिक अकाउंट्स है आपका, उसका बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्लियर करो, ठीक है। तब जाके अगर इसी तरह एसएसबी पेपर पूछता रहा आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने बच्चों को देखा, मेरे बहुत सारे नोन भी हैं, उन्होंने क्या किया है कि मान लीजिए उनके 80 क्वेश्चंस सही हैं, फिर प्लस माइनस 2-3 गलत होते हैं, एक्यूरेसी किसी के पास नहीं है इतनी। वो क्या करते हैं, सोचते हैं अरे मैंने तो बहुत कम अटैम्प्ट किया और अटैम्प्ट करना है, और अटैम्प्ट करने के चक्कर में वो क्या करते हैं 15-20 क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, और कहाँ उनके मार्क्स 100 आने थे और कहाँ फिर वो 90-92 पे आ जाते हैं, है ना। और जहाँ आज का कंपटीशन की एक नंबर पे कितने हंड्रेड्स में बच्चे होते हैं। मेरी सजेशन आपको ये है कि जब आप कोई भी पेपर करते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसीलिए आई है, अदरवाइज़ क्या होता था कि आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 60 में आपने तुक लगा दिया, चलो भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर आप मान लीजिए 30 उसमें से आपके करेक्ट हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके 90 मार्क्स आ गए, में भी आप सेलेक्ट हो जाते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, नेगेटिव मार्किंग लेके आई, ताकि वो बच्चा जो पढ़ा हुआ है और जिसने मेहनत की है वही कर पाएगा। इसलिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लीजिए, और अगर आपको लगता है ना कि हाँ मेरा स्कोर ठीक है, अच्छा है, मैं आ सकता हूँ उस मेरिट में, फिर आप गलत अटैम्प्ट मत कीजिए। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही आउट हूँ, है ना, अब आइडिया तो लग सकता है कि भाई अगर 150 में से मेरे 60 नंबर बन रहे हैं तो क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं हो सकता हूं। जनरल है, 120 में से मेरे 50 नंबर बन रहे हैं, 60 नंबर बने, क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, नहीं हो सकता हूं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि 30-35 नंबर पे आपको क्या है सिलेक्शन मिल जाएगा, चाहे आप कैटेगरी से हैं किसी। तो तब आपने क्या करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड भी कैसे कि 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, श्योर शॉट, हाँ ये 2 तो नहीं है, फिर बाकी 2 में डिसाइड करके आप कर सकते हैं। वो तब जब आपको लगता है कि मैं बाहर ही हूँ, मैं चाहे कुछ भी करूँ मैं इन नहीं हो सकता, तब आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पेपर बड़ी शांति के साथ, बड़े सुकून के साथ और बार बार पढ़ के, ठीक है, करें, और गलत क्वेश्चंस ना करें। आपके कितने फ्रेंड्स होंगे जो आपसे कहेंगे कि यार मैंने इतने क्वेश्चन किए थे, फिर मैंने इतने किए, मेरे 20 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, और फिर उनके मार्क्स कितने वापस आ गए। ये चीज़। दूसरी ये कि अब मेरी तरफ से जितनी भी फाइनेंस की हेल्प हो सकती है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, कल से उसको हम करेंगे, ठीक है। मेरा भी प्रिपरेशन हो जाएगा और आपका भी। अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन सा फाइनेंस का पेपर पढ़ा था, क्योंकि मैं सीरियस था ही नहीं। मेरा एक एग्ज़ाम के लिए सीरियस था, वो हो गया, तो आई होप कि वो अच्छा है और उसमें उम्मीद है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। लेकिन हम फाइनेंस की प्रिपरेशन भी करेंगे, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, जो आपको पता नहीं चल रहा है, उसके नोट्स अगर मेरे पास होंगे तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के आपको जितना मुझे आता है मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी MCQs हम करते जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज हम MCQs करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे MCQs जो हैं वो हम कवर करें उस टॉपिक में जितने भी बनते होंगे। तो बाकी जो भी चीज़ मतलब मेरे लायक है मैं वो कर सकता हूँ। आप मुझे जिस तरह पहले करते थे, अब मैं आपके कमेंट्स का आंसर भी करूँगा और आपसे इंटरेक्ट भी करूँगा लाइव आके। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, हमारे साइंस वाले, इंग्लिश वाले हैं, हम उन सब से मिलके एक दिन लाइव आएंगे और आपके साथ बातें करेंगे, ठीक है। तो बाकी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और आपका भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।